दोस्तों आज मैं आपको एक जो है ना बड़े पते की बात बताता हूँ। बात दोस्तों मैंने कोई 4-5 सालों में जो मैंने सीखी है वो मैंने आज आपको बता दी कि बीमारी के हवाले से। और ऐसा नहीं होता कि उनको जो है ना कोई नज़र लग जाती है या नहीं, उनका भी दाना ख़त्म हो रहा है, चेंज करते हैं इनका दाना। मिठू बेटा खाएगा ये मिठू, अल्लाहू अल्लाहू। हाँ भाई सेब खा रहे हो मिठू बेटा, सेब खा रहे हो। अच्छा सेब खा रहे हो आप, चलो खा लो। ये देखें जी दोस्तों, सनराइज़ हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है सनराइज़। ये दाना भी ख़त्म हो रहा है इनका, आज दाना लेकर आते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ बस। ये देखें जी, ये कहाँ बैठे हैं, ये जो है ना खिड़की में बैठ के जो है ना बाहर के नज़ारे कर रहे हैं। ये बाहर सारा, हाँ भाई बाहर के नज़ारे कर रहे हो। ये मुर्गियों को भी डाल दिया दाना, ये तो ये भी खा लेंगी। अच्छा तो दोस्तों आज मैं आपको एक जो है ना बड़े पते की बात बताता हूँ, और वो है मुर्गियों की बीमारी के हवाले से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है ना मुर्गियाँ बीमार ना हों और जो है ना आपका शौक़ बढ़े, तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो है कि इनके खाने और पीने के जो बर्तन है ना वो साफ़ होने चाहिए, और पानी ख़ास तौर पे पानी को जो है ना आपने इनको साफ़ पानी देना है, और 2-2 दिन पड़ा हुआ पानी ना हो, और बीठें उसमें ना पड़ी हुई हों। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो सबसे अहम बात जो मैं आपको बता रहा हूँ अब वो ये है कि अपने शेड को जो है ना वो जरासीम से जो है ना साफ़ पाक रखें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है ना मुर्गियाँ और परिंदे जो हैं वो बीमार ना हों, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जो शेड को जो है ना जरासीम से पाक रखें। वैसे तो आप करते ही होंगे, मतलब आप स्प्रे भी करते होंगे, वैक्सीन वगैरह करते होंगे, उसके बावजूद भी जो है ना आपके शेड में जो है ना बीमारी आ जाती होगी या आपके खुडों में बीमारी आ जाती होगी। फिर आप सोचते होंगे कि यार मैंने तो सब कुछ किया था, फिर ये बीमार कैसे हो गए। तो उसकी मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कि उसकी मेन रीज़न है किसी दूसरे शौकीन को जब आप अपने छत पर लेकर आते हैं या अपने खुडों के पास लेकर आते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके थ्रू जो है ना जरासीम आ जाते हैं और वो आपके परिंदों को जो है ना मुतासिर करते हैं। परिंदों को हाथ में पकड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उनके कपड़ों पे या उनके हाथों पे या उनके चप्पलों पे जो है ना जो जरासीम होते हैं, जो मिसाल के तौर पे उनके खुडों में कोई बीमारी हो ऐसी, और उनको भी नहीं पता होता ये जम्स को लेकर आ रही हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो है ना मतलब अपने शेड पर अगर किसी को शौक करवाना है तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो है उनको जो है ना डिसइंफेक्ट करें। वो ऐसे कि उनके सबसे पहले जो है ना उनके पाँव चप्पलों को धुलवाएं और उनके हाथों को धुलवाएं, और तब अपने परिंदे उनको दिखाएं। अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि अपने शेड पर जो है ना ऐसे किसी और को आने ही ना दें, क्योंकि मैं इस दूसरे सेंस में नहीं कह रहा कि यहाँ आप उसको गलत समझ लें, सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके परिंदे सेफ़ रहें। और ऐसा नहीं होता कि उनको जो है ना कोई नज़र लग जाती है, या हम कहते हैं कि जी ये मेरे परिंदे को मैंने फ़लाने को दिखाया था तो जो है ना नज़र लग गई। ऐसा नहीं है, नज़र नहीं लगती। बेसिकली क्या होता है कि किसी बंदे के थ्रू जो है ना वो जरासीम, वो अगर उसने भी परिंदे रखे होते हैं तो अगर उसके खुडे में कोई बीमारी होती है तो वो क्या होता है, तो उस शौकीन के थ्रू जर्म्स जो है ना वो आपके खुडे में आ जाते हैं। बेसिकली वजह ये होती है कि वो
जर्म्स लेकर आ रहा होता है, हालांकि उसको भी नहीं पता होता कि भाई उसके हाथों में या पाँव में जर्म्स आए, क्योंकि नज़र तो आते नहीं है। तो क्या होता है कि वो फिर जरासीम जो होते हैं, जो बीमारी वाले जरासीम होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते हैं एक दूसरे शौकीनों के थ्रू। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अपने बर्ड्स को सेफ़ रखना है तो अपने परिंदों को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने परिंदों का शौक़ कम से कम करवाएं दूसरों को। तो उससे ये होगा कि आपके परिंदे सेफ़ रहेंगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने रखे बर्ड्स अपने पास, उस टाइम मुझे नहीं पता था, तो मैंने जो है ना एक दो शौकीन आए तो मैंने उनको बर्ड्स दिखाए अपने। तो उसके बाद मैंने देखा कि जो है ना कुछ अर्से बाद जो है ना मेरे परिंदे बीमार हो जाते, तो मैं परेशान था। अच्छा, इससे मेरा जो है बहुत मतलब जो मेरे शौक़ को जो है ना बहुत नुकसान हुआ, मतलब मुझे मेरा शौक़ कम हो गया। हालांकि इतने कीमती बर्ड थे मेरे, तो वो जो है ना मर गए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मेरा शौक़ कम हुआ और मैंने अपने बर्ड्स को जो है ना किसी दूसरे शौकीन को नहीं दिखाया, इसी वजह से कि शौक़ कम हो गया था। तो मेरा दिल नहीं करता था कि किसी को दिखाऊँ मैं। तो दोस्तों मैंने नोट किया एक बात कि जब मैंने अपने बर्ड्स को जो है ना दूसरे शौकीनों को दिखाना बंद किया, तो मेरे जो है ना बर्ड्स जो है ना बीमार नहीं होते थे, वो बिल्कुल ठीक ठाक रहते थे। देखें दोस्तों, अभी भी देखें कि अब ये जो मेरे बर्ड्स हैं बिल्कुल जो है ना अब तंदुरुस्त हैं सारे, और कोई मैं इनकी वैक्सीन नहीं करता, कुछ नहीं करता, सिर्फ बस वही है जो दाना पानी मैं करता हूँ वही है। तो मैंने फिर इस बात पे गौर किया, मैंने कहा यार कि जो है ना अब काफ़ी टाइम हो गया है और मेरे बर्ड्स जो है ना ये ठीक हैं और इनमें कोई बीमारी भी नहीं आई। माशाल्लाह मेरे बर्ड्स जो है ना बिल्कुल ठीक हैं, कुछ भी नहीं है इन्हें। तो मैंने गौर किया इस बात पे कि यार ये क्या वजह हो सकती है कि ये अब मेरे बर्ड्स ठीक हैं। जब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था बर्ड्स का तो मेरे बर्ड्स बीमार हो रहे थे। अब मेरा जब शौक़ कम हो गया है तो अब मेरे बर्ड्स जो है ना बीमार नहीं हो रहे। तो फिर मैंने जब गौर किया ना पिछली उस पर भी देखा कि मैं क्या करता था कि जिसकी वजह से मेरे बर्ड्स बीमार हो रहे थे, गौर किया और मैंने अब देखा कि अब ऐसा क्या कर रहा हूँ कि जो बर्ड्स मेरे बीमार नहीं हो रहे। तो दोस्तों नतीजा मैंने ये निकाला कि पहले जो है ना मैं कोई शौकीन आते थे उनको मैं अपना बर्ड दिखाता था, तो उसके बाद मेरे बर्ड्स मेरे बीमार हो जाते थे। ये सबसे पते की बात है दोस्तों कि अगर आपने अपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो उसका शौक़ दूसरों को कम से कम करवाएं। अगर करवाना भी है तो वो वीडियो के थ्रू दिखा दें, वीडियो के थ्रू उनको करवा दें, लेकिन कोशिश करें अगर बहुत ही ज़्यादा शौक़ ज़रूरी हो गया है कि करवाना है तो सबसे पहले उनको डिसइंफेक्ट करें, उनके हाथों को, उनके पाँव को, उनके कपड़ों पे स्प्रे करें, तो तब अपने खुड्डे में आने दें आप अपने। कि अगर आप अपने परिंदों को चाहते हैं कि बीमार ना हो और कोई वैक्सीन भी ना करनी पड़े, तो ये सबसे मेन अहम बात है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की है। और ये बात दोस्तों मैंने कोई 4-5 सालों में जो मैंने सीखी है वो मैंने आज आपको बता दी है, ताकि इससे दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरों के जो है ना टाइम ज़ाया ना हो, उनके बर्ड ज़ाया ना हो और उनका शौक़ ख़त्म ना हो। चलिए जी दोस्तों, आज इस अहम टॉपिक के साथ कि अगर आपने बर्ड्स को कैसे सेफ़ रखना है, दोस्तों इस अहम बात के साथ मैं जो है ना आज का अपना व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।